इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने। अच्छा, ख़ातून है लखनऊ से, इन्होंने सवाल ये पूछा है कि औरत को स्कूटी चला सकती है या नहीं, और हमारे वहाँ इस लड़कियाँ स्कूटी नहीं चलाती है, वालिद वगैरह इजाज़त नहीं देते। और मुंबई से भी ये सवाल था, सुन्नी हनफी ऑर्गेनाइजेशन आईडी थी उनकी तरफ से कि स्कूटी लड़की चलाने की इजाज़त है या नहीं है। असल में देखें, बाज़ लोगों ने जो है ना इस किस्म के अंदर, जैसा कि हुज़ूर पाक ने औरत को इस तरीके से मर्दाना वाज़ेक़त इख्तियार करने के लिए कि जिस तरह से मर्द सवारी करते हैं मर्दों की तरह, और पहले जो घोड़े वगैरह पे सवारी हुआ करती थी, उसके ताल्लुक़ से इसको मना किया कि औरत जो है वो इस तरीके से, जैसे हुज़ूर ने मना फरमा दिया घोड़े वगैरह के घुड़सवारी के लिए औरत के लिए, तो इस तरह से वो सवारी नहीं है। हालांकि स्कूटी को जानवर वाली सवारी से जो है ना सवारी से तशबीह देना ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं होगा, क्योंकि जो घोड़े वाली सवारी होती है वो मर्द या औरत सबके लिए एक जैसी होती है कि वो जानवर जो है उस पर कोई भी सवारी करे वो एक किस्म की ही सवारी है। जबकि स्कूटी जो होती है ना, वो बनाने का कंपनी के पीछे जो है ना वो माफ़ी ज़मीर भी यही है कि इसके अंदर गेयर सिस्टम, क्लच वगैरह कुछ नहीं होता, सिर्फ एक साइकिल की तरह, बैटरी साइकिल की तरह इसमें रेस देकर सिर्फ गाड़ी को आसानी से चलाया जा सकता है। जिसकी डिज़ाइनिंग वगैरह और उसके वेट वगैरह को हालांकि वेट तो बाज़ स्कूटियों का भारी होता है, देखते हुए ख़ातून के लिए ख़ास तैयार की गई है ताकि उनके लिए आसानी हो। तो इसको ये तशबीह देना घोड़े वाले जानवर से कि वो सवारी की अगर ममानियत है तो फिर ये सवारी की ममानियत, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। अब रहा ये कि स्कूटी चलाने के ताल्लुक़ से, तो इसके अंदर बाज़ ख़वातीन को, क्योंकि इस्लाम को अगर आप कहते हैं ना कि वो बहुत ज़्यादा लचीला है या बहुत ज़्यादा इसके अंदर गुंजाइश है, वो गुंजाइश उसी एतबार से हो सकती है कि जब वो हर किसी शख्स के लिए अपने अपने अहकाम जुदा रखे। तो इस्लाम की ख़ासियत है कि वो एक ही अहकाम को दो अलग अलग लोगों के लिए मुख्तलिफ़ अहकाम बयान करता है। इसी तरह हर ज़माने एतबार के हिसाब से लोगों की आसानी और सहूलियत के हिसाब से वो तब्दील होता है। कुछ फंडामेंटल ऐसे होते हैं कि जो बुनियादी उसूल ऐसे होते हैं कि जिनमें कोई तब्दीली नहीं होती, वो इस्लाम के पिलर होते हैं। मिसाल के तौर पे अल्लाह तबारक व तआला को एक कहना, अब कोई कहे कि मेरी तबीयत एक कहने को नहीं चाहती तो इसकी इजाज़त नहीं होगी। बाकी जहाँ फ़ुरू मसाइल की ज़रूरत होती है तो वहाँ जो है शरीयत के अंदर गुंजाइशें मौजूद होती हैं। अभी एक ख़ातून का सूरत हाल ये है, मिसाल के तौर पर समझें कि अगर उसको बाहर कहीं जाना है, और बाज़ ने ऐसा उलमा से ये भी सुना गया कि वो कहते हैं कि अगर दूसरे मर्द हज़रात के साथ अगर वो जाना चाहे कहीं, जैसे कि उसको कहीं ट्यूशन जाना है, पढ़ने जाना है, तो अगर कोई घर में दूसरा मौजूद है उन लोगों के साथ जाए, वो लोग छोड़ें वो लोग आएँ। तो यहाँ पे एक परेशानी ये होती है कि सभी की ट्यूशन स्कूल टाइमिंग जो है वो ऐसी नहीं होती कि मर्द हज़रात उनको काम पे जाने से पहले छोड़ के आ जाए। कोच टाइमिंग ऐसी होती है कि घर में गाड़ी मौजूद होती है, यानी दूसरी बाइक या स्कूटी मर्दों की मौजूद होती है, लेकिन ख़ातून का पढ़ाई का टाइम ऐसा होता है या बाहर जाने का उसका टाइम ऐसा होता है, हॉस्पिटल जाने का दूसरी इमरजेंसी का टाइम ऐसा होता है कि उसमें मर्द हज़रात नहीं होते। तो अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि घर में गाड़ी मौजूद है, कोई अपने ऑफिस से बार बार आएगा गाड़ी लेके और औरत को छोड़ के आए, फिर उसको लेके आए पढ़ाई के टाइम पर, ये सिलसिला रोज़ हो, तो ये पॉसिबल नहीं होता। तो इसलिए औरत के लिए इतनी सहूलियत है कि अगर वो मुकम्मल पर्दे के साथ स्कूटी से जाएगी, और स्कूटी से जाने से उसको फ़ायदा नज़र आता है कि भीड़ भाड़ से बचेगी। दूसरी बात ये है कि जल्द से जल्द घर आ जाएगी, नमाज़ों के टाइम में भी आसानी हो जाएगी, और बसों के अंदर खलत मलत मर्दों के साथ नहीं होगी। दूसरा ये कि ऑटो वगैरह अगर सिंगल करती है तो उसका रेंट ज़्यादा होता है, उसका किराया वो लोग ज़्यादा लेंगे भाड़ा, तो अगर वो इतना अफोर्ड डेली के अप डाउन से नहीं कर पाएगी। और स्कूटी लेने से ये सब चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं कि पर्दे में रहकर वो जाती है और उसको बहुत ज़्यादा यानी लंबा सफ़र नहीं करना पड़ता, कुछ किलोमीटर तक होता है जो स्कूटी से वक्त बच जाता है, और इसको वेट भी नहीं करना पड़ेगा, मतलब आने जाने के लिए जैसे ऑटो का, रिक्शे का या बस वगैरह का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। तो ये सब तकाज़े देखते हुए अगर किसी को ऐसी सख्त ज़रूरत है कि उसका कोई दूसरा है ही नहीं उसको छोड़ने वाला, लाने वाला, या अगर है तो वो 24 घंटे सर पे नहीं बैठा कि हमेशा ले जा सके ला सके, और ये जो है ख़ातून चलाना जानती है कि इसको चला सकती है, आसानी से आ जा सकती है, तो फिर इसको ज़रूरत के तहत स्कूटी चलाने की इजाज़त होगी, चला सकती है। तो ये ज़रूरत होती है कि अगर वाकई में ऐसा है
कि इसके लेने से बहुत फ़ायदे हो सकते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि वक्त का बस स्टैंड पर औरत को खड़े होकर इंतज़ार करना, मर्दों के दरमियान में सफ़र करना, भीड़ भाड़ में सफ़र करना, और ये कि अगर पैदल थोड़ा चलना पड़े स्टैंड, क्योंकि सब घर वालों की गली में तो बस स्टैंड होगा नहीं, तो ऐसे में बस स्टैंड से वापस चल के आना या वापस रोड पे अकेले जाना, तो ये सब मामलों को अगर देखा जाए और उसके दरमियान अगर ट्यूशन टाइम ऐसा है मसलन असर और मगरिब के दरमियान है, तो ये वक्त भी कम होता है और ऐसे में नमाज की भी फिर हिफाजत करना, और या फिर ऐसी सुनसान जगह से पैदल आना पड़ता है कि रिक्शा बाहर उतारता है, फिर 1 किलोमीटर या अंदर तक पैदल चल के आना पड़ता है, वहाँ पे गली मोहल्लों के अंदर मर्दों की भीड़ रहती है। तो अगर औरत इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए इस नीयत के साथ स्कूटी लेती है कि उसको इन चीज़ों से बच जाएगी, जल्द से घर से निकलेगी अपने मुकम्मल बुरके के साथ, अपने लिबास के साथ, और वापस जो है काम ख़त्म करके शाम होने से पहले, रात होने से पहले जल्द से जल्द वापस आएगी, नमाज़ों का टाइम बचेगा, मर्दों के साथ भीड़ भाड़ में घुसने का, टच होने का टाइम बचेगा, और ये सब मामलों से वो बच जाएगी, इंतज़ार करने का टाइम बचेगा, तो फिर उसके अंदर ये है कि स्कूटी ली जा सकती है। अब क्योंकि ये एक जो रिवाज है वो एक फ़ैशन के तौर पर भी चल गया है, मसलन ये कि ज़रूरत तो कुछ नहीं है, घर में ऑलरेडी गाड़ी है और एक शख्स घर में हमेशा मौजूद भी रहता है, कोई ऐसा भाई है कि वो ख़ुद भी पढ़ता है, तो इस तरीके से तो फिर एक ही बाइक पे दोनों जा सकते हैं या एक ही स्कूटी पे जा सकते हैं, तो वहाँ फिर लड़की को अकेले अलग से स्कूटी लेने की कोई ऐसी शदीद ज़रूरत नज़र नहीं आ रही। तो ये फ़ैशन के तौर पे सिर्फ लेना या सीखना, चलाना कि कहीं हमें जाना होगा तो हम अकेले जाएंगे, हालांकि वो इतनी छोटी मोटी दूरी है कि वहाँ पैदल सफ़र किया जा सकता है या रिक्शा आसानी से मिल सकती है, घर से उस जगह तक जहाँ जानी है और वहाँ से वापस रिक्शा मिल सकती है, तो स्कूटी की ज़रूरत नहीं है। और ऑटो रिक्शा और रिक्शा के किराए में ना फ़र्क होता है, कहीं दूर जाने के लिए अगर प्राइवेट ऑटो करेंगे उसके चार्ज ज़्यादा होंगे, और कहीं छोटी मोटी दूरी मतलब 1-2 किलोमीटर जाने के लिए, बाज़ार जाने के लिए, वो रिक्शा वाले भी उमूमन वहाँ आते जाते हैं और औरत को दुश्वारी नहीं है, तो फिर वो रिक्शा से भी उसका काम चल सकता है कि रिक्शा में भी भीड़ नहीं होती और 2-4 किलोमीटर तक तो रिक्शा जा सकती है। स्कूटी उस सूरत में है कि जहाँ ऐसा रिक्शा वगैरह का बंदोबस्त भी ना होता हो, बसेस में भीड़ रहती हो, इंतज़ार करना पड़ता हो, तो वो तो अब फिर वही बात है कि शरीयत के वो तकाज़े हैं कि अगर कोई औरत इस चीज़ को देखती है कि हाँ वाकई उसके साथ ये दुश्वारियाँ हैं कि उससे स्कूटी से फ़ायदा हो जाएगा और इसकी ज़रूरत भी है, तो वो ले सकती है, चला सकती है, उसको इजाज़त होगी। और जहाँ इसकी कोई ख़ास ज़रूरत भी नहीं है कि 2-4 किलोमीटर का सौदा सल्फ़ जो है आसानी से ला सकती है, पैदल चल के दूसरे लोग मौजूद है, तो फिर इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। तो इसको चलाने ना चलाने का मामला डिपेंड करता है आदमी की ज़रूरत के ऊपर, यानी ख़ातून की ज़रूरत के ऊपर कि उसको किस तरीके का मसला दरपेश आ रहा है। और क्योंकि इसमें दूसरे किराए भाड़े से जो है ना बनिस्बत अगर बराबर बैठे या थोड़ा बचत भी हो जाए तो भी ठीक है, लेकिन गुंजाइश होनी चाहिए कि वो स्कूटी अफोर्ड कर सके और उसके थोड़ी बहुत चीज़ें सीख के चलाना सीख ले आसानी से, और अपनी जान का या दूसरे की जान के लिए ख़तरा ना बने, तो ये इस चीज़ का भी थोड़ा ख्याल रख ले। बाकी गुंजाइश इसमें निकल सकती है, ज़रूरत वाकई में तो चला सकती है। पत्थर में असल लाले पुरनवार